पाकिस्तान का मुनज़्ज़म और बाअसर तरीन इदारा पाक फौज, जिसकी दो अहम तरीन पोजीशंस खाली होने जा रही हैं। एक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दूसरी है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसके लिए अगला जनरल कौन आएगा हम आपको इस सीनियरिटी लिस्ट के जरिए समझाते हैं। सीनियरिटी लिस्ट में सबसे पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद अहमद का, लेकिन ये कंसिडर इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन पर हैं और इस वक्त ये मिलिट्री एडवाइजर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात हैं। दो जनरल और हैं ऐसे जो कंसिडर नहीं होंगे। वो दो जनरल्स हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद वाजिद हुसैन, लेफ्टिनेंट जनरल नजीबुल्लाह खान। ये दो जनरल्स भी इस वजह से कंसिडर नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने कोई कोर कमान नहीं की है। अब सीनियरिटी लिस्ट में नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात का। लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात का ताल्लुक आर्टिलरी से है और इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर यह तैनात हैं। माजी में डीजी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी रह चुके हैं और जीओसी सियालकोट, इसके अलावा सरबरा स्टाफ ड्यूटीज डायरेक्टरेट भी रह चुके हैं। फौजी घराने से इनका ताल्लुक है। इनके वालिद मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। इनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल उमर हयात हैं जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट के चेयरमैन हैं इस वक्त। दूसरे भाई इनके मेजर जनरल अहमद महमूद हयात जो डायरेक्टर जनरल ISI एनालिसिस हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे की अहमियत के बारे में आपको बताएं कि आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है ये, और पाकिस्तान आर्मी के इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल मामलात इस ओहदे पर मौजूद जनरल देखता है। 14 में से 9 4 स्टार जनरल्स इस ओहदे पर फाइज रहे हैं। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद जो हैं, जो रिटायर भी होने जा रहे हैं, वो भी इस ओहदे पर फाइज थे। और अब सीनियरिटी लिस्ट में अगला नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम अहमद का। अशफाक नदीम अहमद का ताल्लुक इन्फेंट्री से है और ये आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। मौजूदा ओहदा इनके पास कोर कमांडर मुल्तान का है। माजी इनका देखा जाए तो 2013 से 2015 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर ये तैनात रहे। बतौर DGMO ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की तैयारी में भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा बतौर मेजर जनरल स्वात ऑपरेशन में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी कर चुके हैं। बतौर ब्रिगेडियर वजीरिस्तान में भी तैनात रहे हैं। अब सीनियरिटी लिस्ट में अगला नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे का। इनका ताल्लुक इन्फेंट्री से है, सिंध रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। मौजूदा ओहदा इनके पास कोर कमांडर बहावलपुर है। माजी में GOC 19 डिवीजन मंगला भी रह चुके हैं। बतौर GOC स्वात ऑपरेशन की निगरानी भी करते रहे हैं। कमांडेंट चीफ इंस्पेक्टर सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। और अब सीनियरिटी लिस्ट में एक और अहम नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा का। इनका ताल्लुक इन्फेंट्री से है और बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। मौजूदा ओहदा है इनके पास इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेलुएशन और GHQ में तैनात है। राहील शरीफ, जनरल राहील शरीफ जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर हैं, वो भी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए थे तो वो भी इसी ओहदे पर तैनात थे, इसी ओहदे पर काम कर रहे थे। माजी में कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके हैं। ये आर्मी की सबसे बड़ी और अहम कोर ये समझी जाती है जो मशरकी बॉर्डर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है। वही लाइन ऑफ कंट्रोल जिस पर आजकल भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला गोराबाली का सिलसिला जारी है और पाक फौज बराबर भरपूर जवाब दे रही है। इनका माजी अगर देखा जाए तो बतौर मेजर जनरल फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज की सरबराही की है इन्होंने। बतौर ब्रिगेड कमांडर कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की कमान भी की। कश्मीर और शुमाली इलाका जात का भी काफ़ी तजुर्बा है इनके पास। बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। बलोच रेजिमेंट से की अगर बात की जाए तो माजी के 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हमारी बलोच रेजिमेंट से रहे हैं, जिसमें अशफाक परवेज कियानी का नाम आता है, असलम बेग का नाम आता है, इसके अलावा जनरल याह्या खान का भी नाम आता है। देखना अब यह है, इंतजार इस बात का है कि पाक फौज, वो पाक फौज दो दहशतगर्दी के खिलाफ भी कई महाज पर लड़ रही है, भारतीय जहरियत का भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसकी कमान कौन संभालता है।